ललिता, सुबह सुबह कहाँ चल दिए साइकिल उठाकर? रात भर खांसी के कारण सोए नहीं हो और सुबह होते ही चल दिए बहादुरी दिखाने। रमेश, अरे ललिता, तुम समझती नहीं। पिछले 4 दिनों से बेड पर लेटा हूँ। 2 महीने बाद ही मधु की शादी है, पैसे का कोई अता पता नहीं। ऊपर से जो थे वो मेरे इलाज में चले गए। ललिता, सब कुछ चला जाएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन तुम चले गए तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। फैमिली वेकेशन पैकेज। राजू, अरे क्या पिताजी, एक तो रात भर खांस खांस कर सोने नहीं दिया और अब 5 बजे से आप लोगों का ड्रामा स्टार्ट हो गया। अरे, जब डॉक्टर ने आराम करने को कहा तो फिर सवेरे सवेरे क्यों कसरत दिखाने पर उतारू है? रमेश, यही जिंदगी है। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा बेटा। जिसका जवान बेटा घर में बैठा हो, जवान बेटी की शादी का पैसा जुटाना हो, वो भला कैसे आराम फरमा सकता है? राजू, अरे लेकिन डॉक्टर ने आपको धुएं से दूर रहने की सलाह दी है और चाय की दुकान बिना धुएं के तो हो ही नहीं सकती। ललिता, जब तुम्हें इतनी फिक्र है बाबूजी की तो फिर तू ही क्यों नहीं दुकान पर चला जाता? राजू, एम्मा, तुझे पता है ना मुझे चाय बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? लेकिन अगर तू कहती है तो पिताजी के ठीक होने तक मैं चाय की दुकान पर चला जाऊंगा। राजू रमेश की चाय की दुकान पर जाकर चाय बेचने लगता है। लेकिन राजू हमेशा सोचता कि किस तरह से ज्यादा पैसा कमाया जाए ताकि उन लोगों की दरिद्रता दूर हो सके। तभी राजू का दोस्त गट्टू वहां आकर बैठ जाता है। गट्टू, और भाई कैसा है तू? आज चाचा नहीं आए दुकान पे? राजू, अरे यार, वो पिताजी की तबीयत जरा खराब चल रही है तो मैंने सोचा आज मैं ही दुकान पर हूँ। गट्टू, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। आज फ्री में 1 कप चाय तो मिलेगी ना भैया? राजू, अबे भिखमंगे, कभी तो जेब में 5 रुपए रख लिया कर तू। हमेशा रोता ही रहता है। गट्टू, अबे भाषण मत दे अब। तुझे पता नहीं, मैंने गुड्डू बाबा को हाथ दिखाया था। जल्दी ही मेरी लॉटरी लगने वाली है, लाखों की। तब तेरा सारा उधारी चुकता कर दूंगा भाई। राजू, ले ले कमीने, पी ले चाय, और तेरी लॉटरी पिछले 5 साल से लगी हुई है। गट्टू, अरे भाई, हो तो तेरे जैसा हो यार। राजू, लेकिन यार लॉटरी की जरूरत तो मुझे सच में है यार। घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, ऊपर से बहन की शादी। गट्टू, अबे भाई, चिंता मत कर, सब काम अच्छे से हो जाएंगे। चिंता मत कर। इधर मधु के ससुराल वाले लगातार पैसों के लिए दबाव डाल रहे थे। जगन, देखो समधी जी, मेरा बेटा सुरेश और मधु की शादी 5 लाख रुपए में तय हुई थी। सारे पैसे शादी के 1 महीने पहले तक तुम्हें देने थे, लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए हैं भाई। रमेश, देखिए समधी जी, 2 लाख रुपए शादी के लिए रखे थे। सोचा था 2 लाख रुपए किसी से कर्ज लेकर मधु की शादी कर दूंगा, लेकिन रखे हुए पैसे भी मेरे इलाज में खर्च हो गए। आपका बड़ा सा ढाबा है, मुझे 1 साल की मोहलत दे दीजिए। मैं आपकी पाए पाए चुका दूंगा। जगन, देखो भाई, कान खोलकर सुन लो समधी जी, मैं बिना पूरा पैसा लिए बेटे की शादी नहीं करने वाला। 1 साल तक मेरा बेटा कुंवारा नहीं रह सकता। 1 सप्ताह में पूरे 4 लाख रुपए पहुंचा दो, नहीं तो ये शादी कैंसिल समझो भाई। जगन के जाने के बाद रमेश की तबीयत और बिगड़ जाती है। ललिता गांव के दबंग होशियार सिंह की पत्नी प्यारी से जाकर मिलती है। प्यारी, अरे ललिता दीदी, आज इधर का रास्ता कैसे भटक गई? ललिता, वो मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बहन। तो मधु की शादी के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत थी। भाई साहब को बोलकर दिलवा देती तो मदद हो जाती हमारी। प्यारी, ठीक है बहन, मैं उन्हें बोलती हूँ। प्यारी होशियार सिंह को बोलकर ऊंचे सूद पर रुपए दिलवा देती है। ललिता घर पहुंचकर वो पैसा रमेश को दे देती है। ललिता, ये लीजिए 4 लाख रुपए और जगन भाई साहब को जाकर दे दीजिए। शादी की डेट भी फाइनल करके ही आइएगा। रमेश जाकर जगन को पैसे दे आता है। अगले महीने के पहले सप्ताह में ही शादी तय हो जाती है। इधर राजू को चाय की दुकान पर एक चोर बिरजू मिलता है। बिरजू एक नई बाइक पर सवार होकर राजू की दुकान के आगे रुकता है और बेंच पर बैठते हुए बोलता है। बिरजू, अरे राजू, अरे क्या बात है भाई, आजकल दुकान पे? ए भैया, बहुत बढ़िया। राजू, और बिरजू भैया कैसे हो? अरे नई बाइक बहुत खूब। बिरजू, अरे ये तो बस ऐसे ही चलते फिरते घरेली भैया, इससे बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल गोडाउन में लगी है। बिरजू, ए राजू, थोड़ा कड़क चाय बनाना। राजू, भाई एक बात पूछूं, तुम हर 1 हफ्ते के बाद बाइक चेंज कर देते हो, आखिर इतने पैसे आते कहाँ से हैं? बिरजू, अबे कुछ नहीं भाई, बस नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, और बाकी तो तुम जानते ही हो, हुनर की कोई कमी थोड़ी ही है बिरजू में।
राजू भाई मुझे भी अपने साथ रख लो, हमें पैसों की सख्त जरूरत है भैया। बिरजू देख भाई इस काम में रिस्क बहुत है, जेल भी जा सकता है। हाँ राजू भाई रिस्क से नहीं डरता, लेकिन पैसे मिलने चाहिए बस। बिरजू हाँ तो ठीक है, तो आज रात मेरे साथ चल लियो, मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। रात में बिरजू राजू को लेकर सेठ करोड़ीमल के यहाँ चोरी करने पहुंचता है। बिरजू राजू तू वॉचमैन पर नजर रखियो, ठीक है? मैं दीवार फांद कर अंदर जा रहा हूँ। राजू अरे नजर क्या रखना, वो तो सो रहा है, बाकी तुम बेफिक्र होकर हाथ साफ करो, मैं हूँ यहाँ पर। बिरजू धीरे बोलो धीरे, हमारे प्रोफेशन में बातों से कम इशारों से ज्यादा काम किया जाता है, समझा? कोई बेवकूफी मत करना, समझे? राजू ओके भाई ओके, आप जाओ मैं देख लूंगा, सब जाओ। बिरजू दीवार पर चढ़ जाता है, तभी राजू देखता है कि सेठ का कुत्ता बिरजू के पीछे से हमला करने वाला है। राजू शश शश हट। बिरजू अबे पीछे मेरा पेंट नहीं फटा है, वो सूखे पत्ते पे चढ़ गया था, उसी की आवाज है। राजू शश शश। बिरजू अबे गूंगे, कुछ बोलेगा भी या शश हुश हुश ही करता रहेगा है। तब तक सेठ का कुत्ता जोर से बिरजू का पिछवाड़ा नोच लेता है। जैसे तैसे दीवार से कूदकर बिरजू अपनी जान बचाकर भागता है। बिरजू अरे मार डाला रे, अरे मेरा पिछवाड़ा बुलडॉग ने लहरा दिया भैया। आह अबे तुम्हें नजर रखने को कहा था, अरे तू कर क्या रहा वहां पर है? कमबख्त ने सारे दांत गड़ा दिए। राजू भाई मैं वही तो इशारे से बता रहा था कि पीछे देखो पीछे। बिरजू अबे तुम्हारे मुंह में दही जमी थी क्या, बोल नहीं सकता था क्या? राजू बोलता कैसे, तुमने ही तो कहा था कि हमारे प्रोफेशन में बात कम इशारों से ज्यादा काम किए जाते हैं। बिरजू अबे जब जान पे बनी हो तो इमरजेंसी में रूल नहीं देखा जाता बे। राजू वैसे जिस तरह से दीवार से कूदे मानना पड़ेगा तुम भी कुत्ते से कम नहीं। बिरजू अबे चलो अभी यहाँ से कल देखेंगे, और वैसे तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे कुत्ता कह रहे हो बे? दूसरे दिन बिरजू और राजू सेठ करोड़ीमल के यहाँ रात में फिर से धावा बोलते हैं। इस बार राजू कुत्ते के लिए हड्डी लाता है, जिसे वो कैंपस में फेंक देता है। कुत्ता हड्डी चबाने लगता है। इधर दोनों सेठ के घर में घुसकर चोरी करने लगते हैं। तिजोरी साफ करने के बाद जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगते हैं, कुत्ता एक बार फिर से बिरजू की तरफ लपकता है, जिसे राजू देख लेता है। राजू एक पत्थर उठाकर जोर से कुत्ते की तरफ फेंकता है। पत्थर सीधा जाकर बिरजू के पिछवाड़े में लगता है। बिरजू अबे मार डाला रे। राजू सॉरी यार, मैं तो तेरे पीछे पड़े कुत्ते को मार रहा था। बिरजू अबे गधे, जब वो कुत्ता बना है वो भौंक सकता है, काटेगा कैसे बे? अबे मैं तो उससे दूर था, और वहीं पे पत्थर मारने की क्या जरूरत थी जहां पे कुत्ते ने काटा था बे? उन दोनों की आवाज सुनकर सेठ जाग जाता है। भागते हुए राजू को सेठ पहचान लेता है और पुलिस को खबर कर देता है। इधर जगन शगुन लेकर रमेश के यहाँ पहुंचता है। जगन रमेश भाई ये लो बहू के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयां हैं, अगले महीने की 6 तारीख का दिन निकला है। रमेश राजू बेटा जा सामान सब अंदर रख दे। तभी वहां राजू और बिरजू को खोजते हुए पुलिस आ जाती है। पुलिस हाँ जी रमेश चाय वाले का घर यही है के? रमेश हाँ हम ही हैं, बताए कैसे आना हुआ? पुलिस अजी आपका ही लड़का ना राजू, कहाँ है वो? रमेश बेटा राजू जरा बाहर तो आना। राजू पुलिस को देखकर सकपका जाता है। पुलिस उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देती है। रमेश अब ये सब क्या है? पुलिस अरे कल रात ये सेठ करोड़ीमल के यहाँ चोरी कर रहा था। पुलिस राजू को ले जाती है। जगन मैं अपने बेटे की शादी किसी चोर लुचक्के के यहाँ नहीं कर सकता, कल तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, अब मैं चलता हूँ। रमेश पर इसमें बेचारी मधु की क्या गलती है? जगन भाई मैं अपनी पगड़ी तुम्हारे पैर पर रखता हूँ, यह शादी मत तोड़ो, लड़की की शादी टूटने पर समाज में बहुत बदनामी होगी। जगन बदनामी होगी नहीं, बदनामी हो चुकी है भैया। हो सकता है ये 5 लाख रुपए जो तुमने मुझे दिए हैं वो भी चोरी के हों। मैं किसी भी हालत में अब ये शादी तुम्हारे यहाँ नहीं कर सकता, समझे? मधु की शादी टूट जाती है। इधर राजू को 3 महीने की सजा हो जाती है। जेल में राजू सभी को अपने हाथों की बनी चाय पिलाता है। कैदी शश शश भाई वाह क्या चाय बनाई है, ऐसी चाय बरसों के बाद पी है। दूसरा कैदी रे राजू अरे तुम इतनी अच्छी चाय बना लेते हो, फिर इस चोर लफंगे के फेरे में कैसे पड़ गए रे? राजू ज्यादा पैसे के लालच में मैं बिरजू के साथ हो लिया।
मेरी बहन की शादी भी मेरे कारण टूट गई। कैदी, रे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा, समझ लिया। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए ना तो वो तुम्हें मंजिल पर पहुंचा ही देता है। 3 लाख रुपए राजू को जेल से छुड़ाने में लग जाते हैं। ऊपर से होशियार सिंह सूद समेत 6 लाख रुपए रमेश से मांगता है। रमेश का घर तक बिक जाता है। जेल से आने के बाद राजू चाय की दुकान को मसाला चाय के नाम से फिर से खोलता है। पुलिस, शाबाश राजू, बहुत अच्छे। अरे इनसे मिल लो, ये है मेरा भतीजा प्रकाश, इसी गांव में टीचर बन के आया है। सोचा तुमसे मिला दूं। राजू, आइए सर, ये लीजिए मसाले वाली चाय पीजिए। प्रकाश, बहुत अच्छा। इतनी जायकेदार चाय तो शहरों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस में भी नहीं मिलती है। आप शहर में क्यों नहीं ट्राई करते? राजू, शहर में खोलने के लिए पूंजी चाहिए, जो मेरे पास अभी नहीं है सर। प्रकाश, वैसे मेरे शहर वाले मकान में आगे वाले कमरे में आप चाय की दुकान खोल सकते हैं। पुलिस, और हाँ भाई, जो भी घटेगा बढ़ेगा मुझसे पैसे ले लियो, कमाए होने पर वापस दे देना। रमेश से बात कर राजू शहर में मसाले वाली चाय की दुकान खोल देता है। शहर में दुकान का पहला दिन। ग्राहक, अरे भाई जल्दी से गर्मा गर्म चाय लगा दो, साथ में एक फैन भी दे दियो भाई। राजू, ये लीजिए गर्मा गर्म मसाला चाय और ये रहा आपका फैन भाई। ग्राहक, भाई मेरे क्या बवाल चाय बनाई है भैया। उद्धरण चिन्ह। राजू, अरे भैया कोई गलती हो गई क्या? मीठा डालना तो नहीं भूल गया? ग्राहक, अरे नहीं रे भाई, सब कुछ एकदम रापचिक है, एकदम कड़क। ऐसी चाय नहीं बनाता यहाँ कोई। हाँ। राजू, धन्यवाद भाई, आज से आप यहीं चाय पीजिएगा। उसके बाद तो जैसे वहां चाय पीने वालों की होड़ सी लग गई। राजू की चाय की बिक्री बहुत अच्छे से होने लगती है। टेस्टी चाय होने की वजह से जल्दी ही पूरे शहर में वो चाय की दुकान फेमस हो जाती है। राजू फिर से अपना मकान खरीद लेता है। एक दिन धाकर सिंह राजू की चाय की दुकान पर आता है। धाकर सिंह, अरे भाई वाह राजू, अरे तुम्हारी दुकान तो शहर की सबसे बड़ी दुकान होली। दुकान नहीं, ये तो रेस्टोरेंट है। राजू, आइए सर, ये सब आपकी और प्रकाश सर की कृपा से ही हुआ है। धाकर सिंह, अरे भाई, ये कैश काउंटर पर बैठी सुंदर लड़की कौन है? राजू, वो मेरी बहन मधु है। एक अच्छा सा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी करवा दूं। धाकर सिंह, अच्छा, तो इसी की शादी टूट ली थी। वैसे एक बात बोलूं, मेरा भतीजा प्रकाश इसके लिए कैसा रहेगा? मेरे भाई साहब तो है नहीं, हमें उसकी शादी करनी है। राजू, प्रकाश सर जैसा लड़का किसे पसंद नहीं होगा सर। संयोग से पिताजी भी यही हैं, मैं अभी बुलाता हूँ। राजू, पिताजी 1 मिनट के लिए यहाँ आइएगा जरा। रमेश, हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? राजू, ये है प्रकाश सर के चाचा धाकर सिंह। रमेश, अरे प्रकाश सर को गांव में कौन नहीं जानता, बहुत ही नेक इंसान है। और धाकर सिंह जी को तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारी रिहाई में इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी बेटा। धाकर सिंह, हाँ तो रमेश जी, क्या हम इस जान पहचान को रिश्तेदारी में बदल सकते हैं? मैं अपने प्रकाश का विवाह आपकी बेटी मधु से करना चाहता हूँ। रमेश, इतनी बड़ी सौगात मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। प्रकाश जैसा दामाद मिलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मधु और प्रकाश की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब गांव में ही नहीं बल्कि शहर के सबसे खुशहाल परिवार में रमेश के परिवार की गिनती होती है। फैमिली वेकेशन पैकेज। मसाला चाय वाला एक ब्रांड के रूप में पूरे देश में उभरता है।